हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक नई तोरण लेके आई हूँ और पूरी की पूरी तोरण मैंने एक ही पूरी वीडियो में बनाई है। तो आप इसे ना देख सकते हैं और इससे ना बनाने में कम टाइम तो लगता ही है। और इसमें मैंने ना जो ये वूल है ये 4 प्लाई की तो है। देखिए, ये 4 प्लाई की है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। बेबी सॉफ्ट वाली जो होती है वो वाली है। तो उसी से मैंने ये ना बनाई है। और मैंने जो क्रोशिया लिया है वो 4 mm का है। ये देखिए, 4 mm का मैंने क्रोशिया लिया है। और इसे हम 8G लिखा हुआ है, शायद ये 8 या 7 नंबर का क्रोशिया होता है। ठीक है, तो चलिए इसे ना बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, इसमें हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। और नॉट लगा के इस तरह से नॉट लगा ली। फिर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ये चेन लेंगे। 8 चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये लेके अगली चेन में इस तरह से डालेंगे और ये फंदा क्रोशे के ऊपर। फिर उससे अगली चेन में डालेंगे, फिर से फंदा क्रोशे के ऊपर, फिर से डालेंगे, फिर से क्रोशे के ऊपर। और ये सारे के सारे एक साथ हम ये एक एक करके फंदे क्रोशे के ऊपर लेते जाएंगे। ये देखिए, लास्ट तक हमने ये ले लिए हैं। और ये टोटल जो हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारी ये फंदे हो गए हैं। अब हम इसमें से 1 2 3 और ये 4 फंदे हम इसमें निकाल लेंगे। और ये एक साथ हम इस तरह से कर लेंगे। फिर ये देखिए, एक चेन, दो चेन लेंगे। और उसके बाद में बचे हुए जो 4 फंदे हैं वो भी हम एक साथ निकाल लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देख रही है, ये इस तरह से हो गया। अब ये वाला जो फंदा है इस तरह से ऊपर लेंगे और इसी में डाल के, ये जो चेन है ना उसमें डाल के हम इस तरह से फंदा एक और क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। 1 मिनट, दोबारा से मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमें फंदा इस तरह से नहीं लेना है। ठीक है, ये इस तरह से नहीं लेना है, बस इसमें डालना है, फंदे को इस तरह से निकालना है और क्रोशे के ऊपर। तो एक ये शुरू में था और एक ये हो गया, तो 2 हो गए। फिर लेंगे ये 3 4 5 6 7 हो गए। अब ये लास्ट वाले में डाल के, जहाँ पे हमने ये सारे निकाले थे ना, ये इसमें में डाल के हम ये 8वां फंदा इसमें ले लेंगे इस तरह से। तो ये टोटल हमारे 8 फंदे क्रोशे के ऊपर हो गए हैं। अब इनमें से हम 4 फंदों को निकाल लेंगे, इन्हें एक साथ कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें 1 और ये 2 चेन लेंगे और फिर बचे हुए जो 4 फंदे हैं इन्हें भी इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये एक फंदा हो गया, एक फंदा। फिर इसके अगली जो ये 2 चेन हैं इनमें डालेंगे और एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर, एक ये, तो 2 हो गए। ये 3 4 5 6 7 और एक लास्ट वाला हमारा इसके ऊपर 8। ठीक है, तो ये हमारे फंदे सारे एक साथ 8 हो गए। अब इनमें से हमें 4 को इस तरह से निकालना है। फिर सारों को एक साथ निकाल के 1 2 चेन ले लेंगे
और फिर इन बचे हुए को एक साथ निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से पट्टी बनती चली जाएगी। तो ये पूरी को बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। इसी तरह से जितनी बड़ी हमें ये बनानी है उतनी बड़ी बना लेते हैं, फिर क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना पूरी की पट्टी ये बना ली है और ये देखने में ना कुछ इस तरह की लगी है, एकदम अलग सी है और देखने में काफ़ी सुंदर ये बनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसे ना आगे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे ना देखिए जैसे हमने ये ना पट्टी पूरी कर ली है, तो इसमें हमें ना अब नीचे के लिए बनाना होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, एक सेकेंड ये उल्टा पकड़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लेनी है और 8 और 1 9 ये 10 चेन लेंगे। और ये वाला जो हमारा ना डिज़ाइन है ना उसमें ये छोड़ के और इससे आगे वाले में डाल के हमें ये यहाँ पे ना एक डबल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए फिर हम यहाँ पे 10 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेके फिर यहाँ पे एक छोड़ेंगे और इससे आगे वाले में डाल के हम यहाँ पे ये कोने पे डाल के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए फिर यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेंगे और इससे आगे वाले में इसे छोड़ेंगे और इससे आगे वाले में डाल के हम इसे यहाँ पे डाल के ना ये पे डाल के हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 10 चेन लेनी है, 7 8 9 10 फिर से ये वाला छोड़ना है और इससे आगे वाले में यहाँ पे डाल के हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसे जो हमें बनाना है वो हमें ना क्या करना है, ये देखिए इसे हमें बनाना है हाफ तक, यानी कि ये देखिए इसे हम ऐसे करके ना हाफ कर लेंगे अपनी जो ये तोरन की पट्टी है ना उसे हाफ कर लेंगे और इसे हमें यहाँ तक बनाना है सेम इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद में हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हाफ में हमने इस तरह से ये बना लिया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है वो आप देखिए। तो अब हम इसमें ना इसे ऐसे पलटेंगे और इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो हमें इसमें ना देखिए इस तरह से ना सिंपल क्रोशिया से ये स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल के हमें इसके ना बीच में ये लेके जाना है यहाँ तक। तो ये इसके बीच में यानी कि 5वीं चेन तक हमें इस तरह से लेके जाना है। ठीक है, ये ले गए। अब हमें यहाँ पे ना 1 2 एज अ डबल क्रोशिया 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेनी है और इसके बीच में ये हमने 10 चेन बनाई थी ना इसके बीच में इस तरह से करके हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 10 चेन लेनी है, 5 6 7 8 9 10 और फिर अगले वाले के बीच में डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ना हमें देखिए ये डबल क्रोशिया 10 चेन बना के और हर एक के बीच में इसे बनाना है हमें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा इस तरह से जाल बनता जाएगा। और इसमें मैं आपको दिखा दूं कि जैसे हमारा जो ये एक सेकेंड इधर यहाँ ये बने हुए हैं ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमारे बनेंगे वो इससे कम बनेंगे। तो हम इसी तरह से 10 चेन बना के ना इसमें
लास्ट तक हमें है ना यहाँ इधर साइड लास्ट में आके हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो पहले इसमें 10 चैन और बना लेते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जाल बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये लास्ट वाले में भी हमने यहाँ पे ना बीच में डाल के हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें आगे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहीं से इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद ये इस तरह से चैन में डाल के इसे स्लिप स्टिच से इसके बीच में लेके जाएंगे, यानी कि 5 चैन पे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। और ये इस तरह से स्लिप स्टिच से हम बीच में ले आए। यहाँ पे पहले 2 चैन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, फिर 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे। और फिर अगले वाली जो ये हमने 10 चैन बनाई है उसके बीच में डाल के इस तरह से है ना हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे है ना 10 चैन बनाएंगे और फिर अगले वाली चैन में डाल के बीच में यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे है ना कुछ इस तरह से ना ये पूरा का पूरा जाल बनता जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी जैसे जैसे ये धीरे धीरे बन जाएगा वैसे वैसे ये है ना अच्छे से है ना दिखाई देने लगेगा। और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने हैं। तो इसके ऊपर हमारे जो बनेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के आगे हमारे 11 बने हैं। 11 के बाद हमारे ये 10 बनेंगे, 10 के बाद 9, 9 के बाद हमारे 8 7 6 ऐसे ही है ना 5 4 3 2 1 इस तरह से है ना ये कम होते चले जाएंगे और इसी तरह से ये हमारा पूरा जाल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जाल हमें ना दोनों साइड बनाना है, इधर साइड भी इस सेम तरीके से बनाना है जैसे मैंने ये बनाया है, ऐसे ही कम करते हुए, और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से है ना मैंने ये ना जाल बना लिया है। ठीक है, ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं दोनों ही तरफ से मैंने ना ये जाल इस तरह से बनाया है और ये काफी सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे रख देती हूँ और इसके आगे जो हमें इस पे लगाना है वो बनाने के लिए चलते हैं। तो चलिए अब इसे रखते हैं और वो बनाते हैं। तो ये देखिए जाल पूरा होने के बाद अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसमें ना जो भी आपके पास कलर बचा हुआ है वो कलर आप इसमें ना यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या हमें करना है कि हमें ना पत्तियाँ बनानी है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से है ना इसे डबल कर लेंगे। ऊन का जो धागा है ना उसे इस तरह से हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। ठीक है, नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हम 15 इसमें ना चैन लेंगे। और ये देखिए मेरी ये बच गई, तो इसे हम इस तरह से ही छोड़ देंगे। और 15 चैन लेने के बाद हमें इस तरह से ना क्या करना है, ये फर्स्ट वाली चैन में ही देखिए ये फर्स्ट वाली चैन छोड़ के ये सेकंड वाली जो चैन है इसमें डाल के हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर उससे आगे वाली में भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और उससे आगे वाली में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे आगे वाले में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस तरह से इसमें हमें 4 चेन में ना डबल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। ये 2 हो गए, वो 3 हो गए और ये 4 4
डबल क्रोशिया हो गए हमें। अब हमें इसमें ना आगे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है कि 2 बार हम ये फंदे लेंगे क्रोशिया के ऊपर और इस चेन में ही डाल के हम एक बार में 2 फंदे, दूसरी बार में 2 फंदे और तीसरी बार में 2 फंदे। ऐसे ही यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए 2 चेन में, और ये तीसरी चेन में फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया, तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर ये 4 ट्रिपल क्रोशिया, 5 ट्रिपल क्रोशिया और ये 6 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें अब 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें जो बनाना है 3 बार ये फंदे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लेने हैं और अगली चेन में डाल के, तो हमारी 2 चेन बची हुई हैं उसमें हमें इस तरह से अब 2-2 फंदे 4 बार में निकालने हैं। ठीक है, फिर उससे आगे वाली चेन में भी हमें इसी तरह से है ना 2-2 करके फंदे ये 4 बार में ही निकालने हैं। ठीक है, और जो ये अब हमारी लास्ट वाली है, क्योंकि ये ही हमें इधर साइड लेके आनी है, तो ये जो लास्ट वाले में हमने बनाया है ना, इसमें हम 6 इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये दूसरा बना रहे हैं हम, इसमें ये 2-2 करके फंदे 4 बार निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए, इसी चेन में डाला और ये 2-2 करके 4 बार में हमने ये निकाल दिया। तो इसमें हमारे 3 बन चुके हैं और 3 और बना लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना 6 बार इसमें बना लिया है। अब इसके बाद हम देखिए इसी साइड में, दूसरी साइड में जो ये चेन है, अगले वाली चेन में हमने इसी तरह से है ना एक और बनाना है। ये 2-2 करके 4 बार में फंदे निकालने हैं इस तरह से। और फिर जैसे हमने इधर साइड बनाए हुए हैं ऐसे ही हमें इधर साइड बनाने हैं। जैसे यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, क्योंकि इधर साइड हमारा ट्रिपल क्रोशिया बना हुआ है, तो इधर साइड भी हम ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने इधर साइड भी 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे। तो ये देखिए 3 हमारे बन चुके हैं और 3 और हम चेन में ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो 6 इधर थे हमारे ट्रिपल क्रोशिया और 6 ही हम इधर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए 6 हो गए। अब हम यहाँ पे ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इधर साइड हमने ना 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इधर साइड भी हमें 4 ही डबल क्रोशिया बनाने। 3 और ये 4। और देखिए शुरू में हमने जो बनाए थे वो 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 2 हम हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी पत्ती कुछ इस तरह की बन के ये तैयार हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे है ना, ये देखिए ये जो ये शुरू वाली हिंदी इसमें डाल के हमें इस तरह से स्टिच बनानी है। और यहीं पे हमें 2 चेन बना के फिर से इसी में डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे, तो ये हमारी कोना बन के तैयार होगा। अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें हमें ना अब आगे की साइड से नहीं चलना है, ठीक है, पीछे की साइड को इस तरह से चलना है। तो हमें क्या करना है, देखिए पीछे वाले ये इसमें ना जोड़ लेते हैं पहले, और फिर पीछे वाले फंदे में इस तरह से डालेंगे। ये जो हमारी चैन थी उसमें डाला, ये इसमें से निकाल लिया, 1 मिनट, ये देखिए, और इसे ऐसे निकाल लिया। फिर पीछे वाले फंदे में
इस तरह से डालेंगे। ये 2 फंदे हो गए और इन्हें निकाल दिया। फिर देखिए पीछे वाले, 1 मिनट, ये धागा हम बाद में कट कर देंगे। पीछे वाले में डाला और इसे निकाल लिया। तो ये डोली सी है ना यहाँ पे बन के ये तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमें ये बनाना है। पीछे वाले फंदे में इस तरह से डालेंगे और इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से पीछे वाले में डालेंगे और ये निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से डोरी बन के ना मोटी सी बन के ये तैयार होगी। तो ऐसे ही हमें ना पूरे में बना लेना है। यहाँ तक पूरे में हम इसे बनाएंगे। तो पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे में पत्ती बना ली है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम लास्ट में जहाँ से हमने ये शुरू किया था वहीं पे डाल के हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी पत्ती बनके ना पूरी की पूरी तैयार हो गई है। अगर मैं इसे थोड़ा पास से आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की है ना लग रही है। तो ये देखिए इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ये छोटे बड़ी बहुत सारे है ना ये बना लिए हैं पत्तियां। ये देखिए ये कुछ मैंने छोटी बनाई है, छोटी कैसे बनाई है, बड़ी बनाई है, वो सब मैंने आपको बताया है। तो है ना देखिए ये इस तरह से है ना मैंने ये काफ़ी सारी बना ली है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पत्तियाँ अब मैं इसमें ना लगाना शुरू करूँगी। तो इसे लगाने के लिए ना मुझे क्या करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये लगानी है। जैसे पहले हम है ना ये नीचे की साइड में यहाँ पे लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर है ना कोई भी कलर, ऐसा नहीं है कि हमें ना, क्योंकि मैंने ये मल्टी कलर में बना रही हूँ तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं और किस तरह से भी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसे इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी और ये हमें ध्यान रखना है कि ये नीचे वाला है ना हमें ऊपर रखना है इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद मैं फिर से है ना ये छोटी वाली पत्तियां लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये देखिए। और इसमें ना आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको है ना कहीं पे कोई ऊन भी लगानी है तो आप पहले ना रख के देख लीजिए। पहले एकदम से ना लगाना नहीं है, पहले रख के देखना है कि कौन से वाला कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उस हिसाब से ही ये आपको लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अगर ये यहाँ पे ना दिखाई भी दे रहा है, ये देखिए, तो भी ये अच्छा ही लगता है। ये देखिए, तो ये मैं है ना कुछ इस तरह से है ना इस पे ये पत्तियां लगाऊंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हमें टाँकना कैसे है, तो आप इसमें ना ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई गोंद लेंगे। जैसे ये मेरी खत्म होने को आई है, ये मेरी फेविकोल गोंद है। तो इससे भी है ना ग्लू जो है उससे भी मैं है ना लगा सकते हैं। उसमें ना क्या करना होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इसमें ऐसे पकड़ना है और इसमें ये ग्लू, क्योंकि मेरी ये ख़त्म होने वाली है तो है इस तरह से लगा के और इसे इस पे ना ऐसे चिपका देंगे। देखिए ये दूसरी तरफ से भी इसमें लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। नहीं तो अगर आपको लगता है कि चिपकाने से ना उतने अच्छे से ये नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, कोई भी है ना सुई में ना धागा लेंगे और टाँका लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ना किसी भी सुई को लेंगे और ये यहाँ पे ना ऐसे टाँका लगा देंगे। और मैं तो क्या करती हूँ कि मैं ग्लू से भी चिपकाती हूँ और टाँका भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना एकदम सही से ना
रखना ही अच्छा लगता है, जिससे ये है ना बाद में निकले ना, क्योंकि मुझे वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं जो है ना बहुत जल्दी से उधड़ जाती हैं या निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह की है ना लगी है। अगर आपको है ना इस तरह से नहीं लगाना है तो ये जाल मत बनाइए आप क्या करेंगे, ये देखिए मैं साइड में कर देती हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए इस तरह से ना ये पकड़ेंगे और यहाँ पे ना इस तरह से भी ये आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हो गया। उसके नीचे इस तरह से लगा दीजिए, या आपको नीचे नहीं लगाना है तो ये ऐसे लंबे लंबे ही लगा दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनका साइज एकदम इक्वल रखना होगा। ठीक है, इसका साइज अगर आप इक्वल रखेंगे तो ये यहाँ पे ना ऐसे लटकन में भी ये पत्ते जैसा लगेगा और आप है ना लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप है ना इसमें इसे ना पूरे को फिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने है ना ये लगा लिया है और एकदम अलग तरह की, एकदम अलग सी हमारी है ना तोरन ये लगी है। और पता है देखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी है कि मैं इसे है ना हटा के और दोबारा से अगर मुझे है ना कोई नया डिज़ाइन करना होगा तो मैं इसे पत्ते की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।